मैं अपने सभी श्रोताओं का द अभिनंदन शो में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम शिव पुराण के दूसरे खंड के बारे में चर्चा करेंगे। इस खंड में मैं आपको शंकर एवं सती की गाथा के बारे में अवगत कराऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दक्ष की कई पुत्रियां थीं और दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह देवताओं से करवाया था। उन्हीं में उनकी सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था, किंतु सती को किसी भी देवता में रुचि नहीं थी। उनका दिल तो शिव पे आया था, जो कि एक तपस्वी थे। दक्ष को इस बात का बहुत डर रहता था कि कहीं सती उनके मुंह में आकर उनसे विवाह ना कर ले। तो जिस बात का डर प्रजापति को सता रहा था, अंत में वही हुई। एक दिन सती ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और वो शिव को अपना पति मान के उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह बिल्कुल उनकी परछाई के भांति उनके साथ रहा करती थी। एक दिवस सती ने देखा कि सभी देवता अपनी पत्नियों संग दक्ष की यज्ञशाला की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सती भी अपने पिता से मिलने के लिए इच्छुक थी। उन्होंने ये इच्छा शिव को जाहिर करी, जिसका उत्तर देते हुए शिव बोले, हे सती, हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, हमारा जाना उचित नहीं है। जिसका जवाब देते हुए सती बोली कि भला किसी पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने उन्हें अपने पिता के घर जाने से नहीं रोका और वे स्वयं ध्यान मुद्रा में चले गए। शिव को ध्यान मुद्रा में जाते देख सती ये समझ गई कि शिव उनके साथ उनके पिता के घर नहीं जाएंगे, किंतु सती बहुत इच्छुक थी अपने पिता से मिलने के लिए, इसीलिए उन्होंने अकेले जाने का फैसला लिया और वह अपने पिता की यज्ञशाला पहुंच गई। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने सभी देवताओं को बैठे हुए देखा। सभी देवताओं को आहुति दी जा रही थी, यज्ञ चल रहा था। परंतु जब सती ने आसपास देखा तो उन्हें ये समझ आया कि ना ही शिव को कोई आहुति दी जा रही थी और ना ही उनके लिए कोई बैठने का स्थान निर्धारित किया गया था। अपने पति का इतना अपमान सुन सती को बहुत दुख पहुंचा। उन्हें रोना आया, वह क्रोधित भी हुई और उन्होंने अपने पिता को एक बार पुनः समझाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रजापति नहीं माने। वह शिव का अपमान करते रहे। ये सब देख सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी समय अग्निकुंड में छलांग लगा दी, मानो कि अपने शिव के लिए उन्होंने खुद की ही आहुति दे डाली। ये सब देख के देवता आश्चर्यचकित रह गए, किंतु दक्ष अपने अहंकार में उन्होंने इस सब को भी अनदेखा कर दिया और उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि यज्ञ की पवित्र अग्नि अब अपवित्र हो चुकी थी। उन्होंने यज्ञ नहीं रोका, मंत्र उच्चारण उसी प्रकार आगे चलते रहे। अपने पति का इतना अपमान सुन सती को बहुत दुख पहुंचा। उन्हें रोना आया, वह क्रोधित भी हुई और उन्होंने अपने पिता को एक बार पुनः समझाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रजापति नहीं माने। वह शिव का अपमान करते रहे। ये सब देख सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी समय अग्निकुंड में छलांग लगा दी, मानो कि अपने शिव के लिए उन्होंने खुद की ही आहुति दे डाली। ये सब देख के देवता आश्चर्यचकित रह गए, किंतु दक्ष अपने अहंकार में उन्होंने इस सब को भी अनदेखा कर दिया और उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि यज्ञ की पवित्र अग्नि अब अपवित्र हो चुकी थी। उन्होंने यज्ञ नहीं रोका, मंत्र उच्चारण उसी प्रकार आगे चलते रहे। ये सब देख सती को समझ आया कि ये सब जानबूझ के किया गया है। वह अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, शिव भी आपके दामाद लगते हैं, आप उन्हें भी आहुति क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने उनके लिए कोई स्थान क्यों नहीं निर्धारित कर रखा है? जिसका जवाब देते हुए प्रजापति बोले, शिव आहुति के योग्य नहीं है, वह मलिन है। वह यज्ञ नहीं तपस्या करता है, चंदन नहीं भभूत का प्रयोग करता है, फूल नहीं नाग को स्वीकार करता है, भूतों और पिशाचों के साथ शमशान भूमि में अपना वास करता है। उसका कोई घर नहीं है, उसके पास कोई धन नहीं है, ना ही कोई संपत्ति है, ना ही वो किसी महल में रहता है। वह बंजारों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। वह बिल्कुल उस पेड़ भांति है जो ना किसी को कुछ फल दे सकता है, ना ही किसी का कुछ कल्याण कर सकता है। वह पूजा योग्य ही नहीं है, तो उस पत्थर की पूजा कौन करेगा जो किसी के काम नहीं आ सकता। अपने पति का इतना अपमान सुन सती को बहुत दुख पहुंचा।
उन्हें रोना आया, वह क्रोधित भी हुई और उन्होंने अपने पिता को एक बार पुनः समझाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रजापति नहीं माने। वह शिव का अपमान करते रहे। ये सब देख सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी समय अग्निकुंड में छलांग लगा दी, मानो कि अपने शिव के लिए उन्होंने खुद की ही आहुति दे डाली। यह सब देख के देवता आश्चर्यचकित रह गए, किंतु दक्ष अपने अहंकार में उन्होंने इस सब को भी अनदेखा कर दिया और उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि यज्ञ की पवित्र अग्नि अब अपवित्र हो चुकी थी। उन्होंने यज्ञ नहीं रोका, मंत्र उच्चारण उसी प्रकार आगे चलते रहे। यह सब देख देवता बहुत चिंतित हो गए, किंतु उनमें से किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह दक्ष को कुछ बोल पाते, क्योंकि दक्ष एक प्रजापति थे, वह काफ़ी शक्तिशाली थे। सती के हवन में कूदने की खबर जैसे ही शिव तक पहुंची, वैसे ही उनकी साधना भंग हो गई। वह बहुत दुखी हो गए। उनका शांत स्वभाव एकदम से ज्वालामुखी समान फूट पड़ा। उनका हृदय क्रोध से भर पड़ा। गुस्से में आके उनकी आंखें लाल हो गई। आंखों से उनकी आंसू की एक बूंद ज़मीन पर टपकी और जैसे ही वो बूंद टपकी, उसी समय एक रुद्राक्ष पेड़ का जन्म हुआ। उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने बाल खींच निकाले और उन्हें ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया। इससे वीरभद्र नाम के एक योद्धा की उत्पत्ति होती है। वीरभद्र उसी समय भौंकते हुए कुत्ते पर सवार होकर भूत प्रेतों के साथ दक्ष की यज्ञशाला पर हमला कर देते हैं। वीरभद्र और शिवगणों ने यज्ञशाला पर हमला बोल दिया। उन्होंने यज्ञ भंग कर डाला, यज्ञ की सामग्री को नष्ट कर दिया। यज्ञ में आए देवताओं के हाथ पैर तोड़ डाले, उनके सीने चीर डाले और उन्होंने देवताओं के रक्त का पान भी किया। शिवगण खुशी से नाचने लगे। पूरे यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया गया। इतना विनाश कभी सृष्टि ने पहले नहीं देखा था। सभी आसन जला दिए गए। देवता चीख पुकार करते हुए भागने लगे। इसी विनाश के बीच वीरभद्र की नज़र दक्ष पे पड़ी। वह यज्ञ के पीछे छुपे हुए थे। वीरभद्र उसी समय उनके पास गए और अपनी तलवार के एक वार से ही उन्होंने प्रजापति का शीश शरीर से अलग कर दिया। उस कटे हुए सिर को वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में फेंक दिया, जिसके बाद वह यज्ञ नष्ट हो गया। यह देख के शिव का क्रोध कुछ शांत हुआ। इसके बाद शिव ने अपनी अर्धांगिनी सती की देह को कुंड से निकाला और उसे गले से लगा लिया और वेदना में वह रोने लगे। उनके रोने से पूरे प्रलय आ गया, जिसके बाद तीनों लोग अशुद्ध हो गए। यह सब देख के ब्रह्मा जी डर गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि यदि शिव सती की देह अपने सीने से लगाकर यूं ही घूमते रहेंगे तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर विष्णु जी भी चिंतित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए, जो धरती पे आ गिरे और जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। सुदर्शन चक्र ने माता के सभी टुकड़े धरती पर गिरा दिए। तब शिव होश में आए। मरे हुए देवता पुनर्जीवित हुए। देवताओं ने शिव की आराधना की, उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद विष्णु ने शिव से आग्रह किया कि यज्ञ को पुनर्स्थापित करें, ताकि देवताओं को लोग आहुति दे पाएँ और धरती का कल्याण हो और ये अशुद्ध वातावरण शुद्ध हो जाए। उन्होंने शिव से यह भी आग्रह किया कि वह प्रजापति दक्ष को जीवन दान दें। विष्णु जी की बात मानते हुए शिव ने प्रजापति को जीवन दान दिया, किंतु उनके शीश की जगह बकरे का शीश लगाया गया, क्योंकि प्रजापति ने अपने मनुष्य होने के बावजूद भी अपनी पशु प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। वह अपने अहंकार में विलीन हो चुके थे। उन्होंने अपने ज्ञान को नज़रअंदाज किया। नए सर को पाकर दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया और अंत में उन्होंने शिव को भी आहुति दी, किंतु शिव ने आहुति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी आहुति को अपने गणों में बांट दिया और एक बार पुनः वह अपने ध्यान मुद्रा में चले गए। तो श्रोताओं, ये थी शिव पुराण खंड 2 शिव शक्ति की कहानी। अगले भाग में मैं आपको शिव एवं उमा की मिलन की कहानी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। दी अभिनंदन। धन्यवाद।